नमस्कार। मानव शरीर की हड्डियां शरीर को आकार देने, सहारा प्रदान करने और गति में सहायता करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। किसी दुर्घटना, गिरने, चोट लगने या अत्यधिक दबाव के कारण जब हड्डी टूट जाती है, तो स्थिति को फ्रैक्चर कहा जाता है। फ्रैक्चर होने के बाद शरीर उस हड्डी को फिर से जोड़ने और ठीक करने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू करता है, जिसे फ्रैक्चर हीलिंग कहते हैं। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर मनीष जी से फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में। फ्रैक्चर हीलिंग क्या होता है? तो आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में। फ्रैक्चर से मतलब है कि जो अपने शरीर में हड्डी का टूट जाना, क्रैक हो जाना, उसमें ब्रेक हो जाना। तो सारी चीज़ें एक ही चीज़ होती है कि फ्रैक्चर हो गया मतलब कि अगर बोन पूरी पूरी डिटैच हो गई है, बोन में क्रैक आ गया है, बोन में बेंड आ गया है, ये सब चीज़ फ्रैक्चर में गिनी जाती है। फ्रैक्चर में मतलब कि बोन का आउटर सरफेस ब्रीच हो गया है, कॉर्टेक्स ब्रीच हो गया है, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में क्या-क्या पता होना चाहिए? तो कोई भी फ्रैक्चर होने के बाद में बेसिकली एक्सरे करा के देखते हैं और एक्सरे में फ्रैक्चर बताते हैं। तो उसका मैनेजमेंट किससे होता है? मैनेजमेंट दो टाइप से होता है, आइदर कंजर्वेटिव मतलब बिना सर्जरी के, और ऑपरेटिव मतलब कि सर्जरी से। कंजर्वेटिव में बहुत से जो फ्रैक्चर जो कि अनडिस्प्लेस्ड से मेरा मतलब है कि ज़्यादा दूर खिसके उसके नहीं, दोनों हड्डी बेंड हो गई है और टूट गई लेकिन अपने पास पास में पड़ी हुई है। या कुछ ऐसे फ्रैक्चर जो कि जिनका यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर जैसे बच्चों में फ्रैक्चर है जो अपने आप जुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन पेशेंट्स में, उन फ्रैक्चर्स में हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से मतलब है कि स्प्लिंटिंग मतलब कि प्लास्टर लगा के पहले कच्चा प्लास्टर लगाते हैं, फिर बाद में पक्का प्लास्टर लगाते हैं। यूजुअली ये 1.5 से 2 महीनों की प्रोसेस होती है, तो उसमें यूनियन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 1.5-2 महीने बाद में हड्डी पक्की जुड़ जाती है। 1.5 से 2 महीने के बाद में हड्डी रीजनेबल स्ट्रॉन्ग सॉलिड यूनियन वगैरह हो जाता है, उस जिसके बाद में हम प्लास्टर वगैरह हटा देते हैं। फिर ग्रेजुअली जॉइंट का मूवमेंट चालू करते हैं, आसपास जो भी जॉइंट होता है उसका मूवमेंट चालू करते हैं ताकि वो स्टिफ ना हो जाए। और फ्रैक्चर यूनियन रेगुलर यूजुअली अप टू 1 ईयर तक चलता रहता है। पहले कच्चे टाइप से हड्डी जुड़ती है, फिर धीरे धीरे रेगुलरली बोन की मॉडलिंग होती रहती है, उसकी वजह से हमने साल 1.5 साल में पूरा मजबूत फ्रैक्चर जुड़ता है। इसमें सर्जरी किस कंडीशन में करते हैं? सर्जरी उन कंडीशंस में करते हैं जिसमें कि फ्रैक्चर के दोनों हिस्से दूर दूर हो गए हैं, बीच में मांस वगैरह आ गया है, या ओपन फ्रैक्चर है कि चमड़ी फाड़ के निकल गया है। ऐसे केसेस में कूल्हे की सर्जरी की, कूल्हे की फ्रैक्चर हो गया है, कंधे का फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे कंडीशन में हम जब दूर दूर हो जाता है तो सर्जरी करते हैं। सर्जरी का मेन मोटो होता है कि जो फ्रैक्चर के दो हड्डी के दोनों हिस्से हैं उनको पास पास में लाके आइदर प्लेट स्क्रू, आइदर रोड से या आइदर वायर से, उससे दोनों हिस्सों को पास पास में लेके आना है। तो सर्जरी करने से दोनों हिस्से पास पास में आ जाते हैं। पास पास में आने के बाद में आपकी दोनों दोनों हिस्सों के बीच में बायोलॉजिकल हीलिंग होती है, नेचुरल हीलिंग होती है। तो व्हाटएवर जो असिस्टेंट प्लेट लगाते हैं, रोड डालते हैं, स्क्रू लगाते हैं, उसका काम ये रहता है कि दोनों हड्डियों को पास पास में, दोनों एज को पास पास में ला के रखें, और विथ बायोलॉजिकल हीलिंग धीरे धीरे होती रहती है। एक बार बायोलॉजिकल पूरी हीलिंग हो जाती है तो जो हम जो इम्प्लांट लगाते हैं वो सपोर्टिव इम्प्लांट रहते हैं। तो एक बार जैसे कि ऑपरेट कर दिया तो अराउंड 3 से 4 महीने में पूरी बायोलॉजिकल हीलिंग वगैरह हो जाती है, जुड़ जाती है, और आफ्टर 1 to 1.5 ईयर में पूरा स्ट्रॉन्ग बोनी यूनियन हो जाता है। जब स्ट्रॉन्ग बोनी यूनियन हो जाता है, नेचुरल हड्डी बन जाती है, उसके बाद में हम इम्प्लांट को निकाल सकते हैं। इम्प्लांट से मेरा मतलब जो कि प्लेट, रोड, जो भी स्क्रू वगैरह लगाए हैं उसको निकाल सकते हैं। यूजुअली 1 साल के पहले नहीं निकालना चाहिए, 1 साल के पहले में पूरा स्ट्रॉन्ग हड्डी जुड़ती नहीं है। तो ऑपरेटिव कंडीशंस में आपको यूजुअली हम लोग प्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ऑपरेट कर देते हैं तो कई बार सपोर्ट के लिए प्लास्टर लगाते हैं, जल्दी हटा देते हैं, उसके बाद में जल्दी जॉइंट का मूवमेंट वगैरह चालू कर देते हैं। जल्दी जोड़ के मूवमेंट से ये रहता है कि आपको स्टिफनेस वगैरह नहीं होता है। जैसे घुटने के आसपास में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो बहुत ही हाई चांसेस होती है कि घुटना जाम होने का, घुटने का मूवमेंट नहीं होने का वो रहता है। तो अगर ज़्यादा डिस्प्लेस फ्रैक्चर रहता है तो हम लोग उसमें प्लेट स्क्रू का ऑप्शन वगैरह देते हैं। तो उसकी वजह से आपको जल्दी मोबिलाइज़ कर लें, जल्दी मूवमेंट हो जाए, और जल्दी आपको स्टिफनेस वगैरह ना हो, तो रिकवरी जल्दी हो जाए आपकी। तो दोनों चीज़ में जो ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव है उनमें
ब्रॉडली स्पीकिंग कोई भी फ्रैक्चर हो उसमें 3 से 4 महीने का टाइम लगता है, लेकिन महीने 1.5 महीने के बाद में थोड़ा-थोड़ा मोबिलाइजेशन वगैरह चालू कर देते हैं। बच्चों और बड़ों में हड्डी जुड़ने का क्या प्रोसेस रहता है? बच्चों में हड्डी बनने का, जैसे कि उनकी ग्रोइंग एज होती है, बढ़ने वाली एज होती है, तो हड्डी बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, नेचुरल हड्डी बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो कुछ एडल्ट्स के कंपैरिजन में बच्चों में हड्डियाँ जल्दी जुड़ती है। बट बच्चों में भी जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जहाँ से जोड़ के पास से फ्रैक्चर होते हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से बाद में अगर वो हड्डी बढ़ती है तो टेढ़ी-मेढ़ी होने के चांस होने चाहिए। जैसे कोनिका फ्रैक्चर हो गया है, कोनिका फ्रैक्चर में अगर आगे-पीछे अगर हो गया, थोड़ा-सा भी मालफ़ॉर्म अगर जुड़ गया है, तो आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में जैसे बच्चे की हड्डी ग्रोथ होती है, तो डिफ़ॉर्मिटी वगैरह हो जाती है। हाथ बाहर चल जाता है, हाथ अंदर चल जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो वो वाले चेंजेज़ होने के चांसेज़ रहते हैं। तो हम प्रॉपर उसको देखते हैं, फ्रैक्चर को कहाँ पे है, कौन से फ्रैक्चर को प्लास्टर से मैनेज करना है, कौन से फ्रैक्चर को ऑपरेट करके या वायर डाल के मैनेज करना है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा नॉलेज होना चाहिए और थोड़ा डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि कब कौन से केस में अपने को ऑपरेट करना है, कौन से केस में अपने को ऑपरेट नहीं करना है। आजकल बहुत से केसेस देखे जा रहे हैं कि अनइंडिकेटेड केसेस में भी ऑपरेशन हो रहे हैं। आजकल जैसे कि बहुत सारी स्कीम चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसमें प्रैक्टिस में देखा जा रहा है कि ये अनइंडिकेटेड केसेस में भी सर्जरीज़ हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ सेकंड चीज़, अगर इंडिकेटेड केस है कि जिसमें सर्जरी होनी चाहिए और सर्जरी के डर से आप नहीं कराओगे, तो आप फ्यूचर में काफ़ी कुछ परेशान होते हो। आज के टाइम में आप अगर कुछ सर्जरी नहीं करवा रहे हो, आप रिफ्यूज़ कर रहे हो, आज के 10 साल बाद में या 15 साल बाद में टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी, उसके बाद में आप आओगे कि तो फिर आप को बहुत पछतावा होता है कि यार उस टाइम पे करवा लेना चाहिए था। अभी तो अपने पास में मेजर सर्जरी या मेजर रिप्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, टाइमली अगर आप टाइमली आप डिसीजन लो और एक अच्छे क्लिनिशियन, अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप कंसल्ट करो, तो आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो, किसी भी चीज़ से इग्नोर वगैरह नहीं हो सकते। आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है, उससे आप हेल्प ले सकते हो, किसी को फ़ोटो भेज के किसी को जो पास में अच्छा ओपिनियन ले सकते हो, बिफोर अंडरगोइंग एनी कोई सर्जिकल एस्पेक्ट हो। थैंक यू। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर मनीष जी से फ्रैक्चर हीलिंग के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में, तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।